हरे कृष्णा सभी को। भगवान श्री कृष्ण को प्राणों से भी अधिक प्यारी है एकादशी तिथि और उसका प्रमाण है यह श्लोक। नमो भगवते तस्मै यस्य प्रियतमे तिथि एकादशी द्वादशी च स्वर्वा विशिष्ट प्रादनन। अर्थात जिनकी परम वल्लभा एकादशी और द्वादशी तिथि मनुष्य मात्र को संपूर्ण वांछित फल प्रदान करती है, उन श्री भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। एकादशी तिथि इतनी मंगलदायक है कि वह ना सिर्फ मनुष्य के इस भौतिक कल्मांशों का नाश करती है, बल्कि वह मनुष्य को परम उच्च आध्यात्मिक गति भी प्रदान करती है, जिससे मनुष्य इस दवानल रूपी संसार से सदा सदा के लिए मुक्त हो सकता है। एकादशी के विषय में महाराष्ट्र के महान भक्त संत तुकाराम जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं। वह कहते हैं कि जिसे एकादशी व्रत का पालन करना अच्छा नहीं लगता, वे तो जीवित रहते हुए भी नर्कगामी हैं, और ऐसे व्यक्तियों की तो नर्क लोक से भी भयभीत रहना चाहिए। जो एकादशी व्रत का पालन करता है वह वास्तव में एक पुण्य आत्मा ही है। विष्णु पुराण में कहा गया है, एकादशी ना भुजा कदाच तप मानव, यानी मनुष्य को एकादशी के दिन कभी भी अन्न भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। हर एक सनातनी धर्म पालन करने वाले व्यक्ति को एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए और इस दिन अन्न का त्याग करना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों है? यह सवाल सबके मन में बार बार उत्पन्न होता है। तो इसका जवाब हमें मिला है नारद पुराण में, जहाँ बताया गया है, यानी कानी च पापनी ब्रह्महत्या सामान्य च अनम आश्रित ततष्ठी संप्रप्ति हरिवासरे तानि पापनी अवापनति भंजन। हरिवासरे यानी हरिवासर अर्थात एकादशी आने पर ब्रह्म हत्या इत्यादि जैसे सभी पाप अन्न में समाविष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हरिवासर में अन्न युक्त भोजन करने से यह सभी पाप उस व्यक्ति को मिल जाते हैं। तो यह कारण है कि एकादशी में हम अन्न का त्याग करते हैं। सनातनी धर्म के व्यक्ति को 8 वर्ष की आयु से लेकर 80 वर्ष की आयु तक एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। लेकिन अब देखिए, सभी मनुष्य के लिए एकादशी के दिन संपूर्ण निर्जला या फिर सिर्फ फल के ऊपर एकादशी व्रत करना संभव नहीं हो पाता। एकादशी में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? एकादशी उपवास कई प्रकार के हैं। पहला है संपूर्ण निर्जला उपवास। जो व्यक्ति निर्जल उपवास रखते हैं वह एकादशी के दिन संपूर्ण जल और अन्न का त्याग करते हैं। उस दिन वह पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करते। यानी एकादशी के दिन सिर्फ जल पीकर ही उपवास करना, जल के सिवा और कुछ भी ना खाना और ना ही पीना। तीसरा उपवास होता है सफल उपवास, यानी जो व्यक्ति इस प्रकार का उपवास करते हैं वो एकादशी के दिन 1 या 2 बार जल, दूध और फल लेते हैं। और चौथे प्रकार का उपवास है एकादशी प्रसाद युक्त उपवास, अर्थात एकादशी के दिन जो चीज़ें खाई जा सकती है उसे बना भोजन प्रसाद लेकर किया गया उपवास। अब आपको बताते हैं कि क्या नहीं खाना चाहिए। एकादशी के उपवास में राई, हींग, सरसों, इमली, सौंफ, तिल, अजवाइन, खसखस, हल्दी, मेथी, कलौंजी, बाहर से लिया हुआ कस्टर्ड, चीज़, पैकेट वाले नाश्ते, बेकरी आइटम्स इत्यादि नहीं लेना चाहिए। सब्जियों में गोभी, पत्ता गोभी, फलियां, बीन्स वाली प्रत्येक सब्जियां, पालक, मटर, चने, करेला, इनमें से कोई प्रकार की सब्जियां नहीं लेनी चाहिए। और हमें कौन सा तेल यूज़ नहीं करना है? हमें मक्की का तेल, सरसों का तेल, तिल का तेल और सोयाबीन का तेल का इस्तेमाल एकादशी के व्रत में हमें नहीं करना है। एकादशी के व्रत में लहसुन प्याज तो वर्जित है ही, साथ ही चाय, कोल्ड ड्रिंक ये भी वर्जित माना गया है। यदि आप एकादशी की निष्ठापूर्वक उपवास रखना चाहते हैं, तो आपको परम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो एकादशी के दिन आपको चाय, कॉफ़ी और बाहर की कोई भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं लेना चाहिए। अब आप सोचोगे कि बाप रे, एकादशी के दिन इनमें से कुछ भी नहीं ले सकते। ओह, तो फिर
तो पूरा दिन निर्जला उपवास हो गया एक तरह से, है ना। ऐसा नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एकादशी में ना खाने वाली चीज़ों से ज़्यादा लंबी लिस्ट खाने वाली चीज़ों की है। तो अब हम आपको बताते हैं कि आप एकादशी के व्रत में क्या क्या खा सकते हैं। हर प्रकार के फल भी आप इस उपवास में ले सकते हैं। अच्छा, एकादशी व्रत का भोजन बनाने के लिए अच्छा तो यही होगा कि आप गाय के घी का इस्तेमाल करें। परंतु ये सारी वो हमने लिस्ट बताई है जो आप एकादशी के व्रत में खा सकते हैं। वो मिर्च मसाले बताए हैं जो आप एकादशी के व्रत में खा सकते हैं। जी हाँ, ये हमने सभी लिस्ट यहाँ पे बताई है। आप इनमें से कुछ भी खा सकते हैं, और जो लिस्ट हमने नहीं खाने वाली बताई है कृपया करके उसे ना ही ले तो बेहतर होगा। आप फल फ्रूट ले सकते हैं इसमें यदि आप सजल उपवास रख रहे हैं तो। और घी खाना बनाने के लिए आप केवल घी का ही इस्तेमाल करें। यदि ये संभव नहीं है आपके लिए घी में अपना एकादशी भोजन बनाना, तो आप सनफ्लावर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और या तो फिर आप पीनट ऑयल, मार्केट में मिल जाता है दोस्तों, पीनट ऑयल का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। कृपया करके मेरी आपसे प्रार्थना है कि रोज़ के बनाए हुए मसालों जो आप यूज़ करते हैं उन मसालों नमक मिर्च से ना बनाए, अपने लिए अलग से रख दें। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जय माता दी दोस्तों।